Hello everyone, welcome back in Tech Session 49. So friends, today's walkthrough session I'll cover Terraform module as a keyboard. Okay, so आज के सेशन में Azure keyboard को कवर करने जा रहा हूँ. But before going to start the keyboard session, let me recap my last session. So last session मैंने कवर किया था Azure Managed Identity और उसके टाइप मैंने कवर करे थे, जैसे कि यूजर असाइन और सिस्टम असाइन, राइट. तो मैंने बताया था कि यूजर असाइन कब यूज करना है, सिस्टम असाइन कब यूज करना है, व्हाट इज द डिफरेंट वर्क बिटवीन बोथ, राइट. I hope you gone through all the previous session. If not, please check last session and watch till end. Okay. So let's start it now for today's session. So first of all, we like to know what is a Key Vault. So Key Vault is nothing, is a Azure service. Basically, is a service है जो provide कर दी है by Microsoft Azure, right? जहाँ पे हम अपना सिक्योर कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम सीक्रेट कीज और सर्टिफिकेट, राइट, ये स्टोर कर सकते हैं की वर्ल्ड के अंदर और अपने एप्लीकेशन या सर्विस में यूज कर सकते हैं, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द टेराफॉर्म मॉड्यूल फॉर एजोर कीबोर्ड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वीएस कोड ओपन करेंगे. वीएस कोड ओपन कर लेंगे और फिर हम चलेंगे अपने मॉड्यूल में. जैसे कि मैंने लास्ट सेशन बनाया सेम स्ट्रक्चर और ऑल, हम कॉन्फ़िगरेशन वाइज या डायरेक्ट स्ट्रक्चर हम सेम फॉलो कर रहे हैं. उसी स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट फर्दर ये कीवर्ड के लिए ऐड कर रहे हैं एक न्यू मॉड्यूल. न्यू मॉड्यूल का नाम है कीवर्ड. कीवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने चलेंगे फोल्डर मॉड्यूल्स के अंदर. मॉड्यूल्स फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे कीवर्ड की अंडरस्कोर वर्ल्ड करके, और उसके अंदर फिर फाइल क्रिएट करेंगे main डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ, वेरिएबल्स डॉट टी एफ, वर्जन्स डॉट टी एफ, राइट. ये फाइल हम क्रिएट कर देंगे. वर्जन्स के अंदर मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ जो अदर मॉड्यूल्स में. बेसिकली टेराफॉर्म की डिपेंडेंसी है जो हम इसमें वर्जन्स में अपडेट कर रहे हैं. फिर वेरिएबल्स के अंदर मैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अदर मॉड्यूल्स में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि, राइट. तो एज ए ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मल्टीपल्स वैल्यूज जो मुझे चाहिए कीवर्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन कर रहा हूँ. और ये अपने अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट. आप बेटर मैनेजेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट बेस्ट वे इज दिस, राइट. सो आप देख पा रहे हो कुछ वैल्यू को मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ नंबर बोल, बिकॉज दैट इज नीडेड ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट योर कीवर्ड, राइट. अब आप ये कहोगे कि ये वैल्यू मतलब कैसे, कहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं तो ये वैल्यू डिफाइन होंगी ना जहाँ से हम रेफरेंस ले सकें. तो यस, तो उसके लिए क्या है, हाशीकॉर्प यानी टेराफॉर्म का एक रजिस्ट्री है जहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, बट कॉन्फ़िगरेशन ये सब अपने अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, राइट. तो मैं आपको हाशीकॉर्प का जो रजिस्ट्री है वो दिखाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वैल्यू वहां से ले सकते हो एज ए रेफरेंस. ओके, मैं अभी वेबसाइट गया हूँ गूगल पे. यहाँ पे आप सर्च सर्च करेंगे developer.hashicorp.com. यहाँ पे टेराफॉर्म है, यहाँ डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप चूज कर सकते हो. मैं अगर एजोर पे ले तो मैं एजोर पे जाऊंगा. मैं और कल आशिक और अमेजोन वेब सर्विसेज, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो. मैं एजोर में गया, एजोर में भी आप ले सकते हो, राइट. इधर से भी आप देख सकते हो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. रजिस्ट्री में जाना है तो रजिस्ट्री में जा सकते हो, राइट, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. रजिस्ट्री में आप देखोगे, यहाँ से आप जाओ और प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लो. ब्राउज प्रोवाइडर, कौन सा प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइडर मैं सेलेक्ट करूंगा एजोर. एजोर में गया, यहाँ से आप देखोगे प्रोवाइडर आप सेलेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा आपको कोई भी रिसोर्स अगर लेना है तो आप सर्च करेंगे और रिसोर्स को फाइंड कर लेंगे. डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, राइट. यहाँ से आप जो रिसोर्स चाहिए वो फाइंड कर सकते हो. जैसे एग्जांपल कीवर्ड में लेता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कीवर्ड, इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, राइट. सर्टिफिकेट की अलग है, सीक्रेट. तो मैं पहले कीवर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा हूँ. कीवर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, जब आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो मिल जाएगा. लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट वे पे है. मैंने एज ए ऑब्जेक्ट डेटा टाइप किया, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग वैल्यू मिलेंगे, राइट. तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट रेफरेंस से आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हो. यहाँ पे आपको रेफरेंस मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ये सब आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा. तो आई होप यू क्लियर नाउ. आपको एक्सेस पॉलिसी चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है ना आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी. लेकिन ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, क्या वैल्यू नहीं चाहिए, राइट. क्या मैंडेटरी है वो आपको डिफाइन कर सकते हो, बट रेफरेंस के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इसके बाद आपको नोट में भी मिल जाएगा क्या वैल्यू सपोर्ट करता है क्या नहीं करता. तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप जा सकते हो, आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, गो बैक टू इन VS कोड. VS कोड में लॉगिन कर लिया है और मैंने ये इन्फॉर्मेशन कर दी. आई होप यू आर क्लियर टिल हियर. आप ओके, ऑलराइट. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल. तो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है
जैसे कि नेम, लोकेशन, रिसोर्स क्यू, टेनेंट, सॉफ्ट डिलीशन, ये सब मुझे क्या जो वैल्यू चाहिए टेनेंट तक स्ट्रिंग चाहिए यानी यूनिक वैल्यू है। सॉफ्ट डिलीशन ट्रू, नंबर चाहिए जो नंबर डिफाइन करना है। प्रोटेक्शन में चाहिए आपको ट्रू फॉल्स राइट, ट्रू बूलियन और ट्रू आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप आपको स्ट्रिंग चाहिए यानी सिस्टम असाइन, यूजर असाइन राइट। तो यूजर असाइन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। एक्सेस आपको चाहिए इसमें एक्सेस कंट्रोल, तो इसमें आरपैक ऑथेंटिकेशन, एक्सेस पॉलिसी, टेनेंट आईडी एंड ऑल, सर्टिफिकेट, परमिशन, ये सब मैं कीवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। उसके बाद आपको चाहिए कि फ्यूचर फ्लैग डिफाइन करना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट में टैग वैल्यू राइट। आप ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने वेरिएबल्स में डिफाइन किए इनको मैं कॉल कर रहा हूँ main.tf के अंदर। तो main.tf में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक रिसोर्स क्रिएट किया एजर आरएम की अंडरस्कोर वॉल्ट। ये सेम स्ट्रक्चर प्री डिफाइन है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। जब भी आप क्रिएट करोगे हर रिसोर्स का जो रिसोर्स टाइप होगा वो स्पेसिफिक होगा बट स्ट्रक्चर सेम होगा। और यहाँ पे मैंने दिस का मतलब मैं कॉमन रख रहा हूँ सब, सो दैट मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो कहीं भी कॉल करने के लिए। तो मैं सेम रख रहा हूँ दिस, मैं कुछ और नाम भी दे सकता हूँ लाइक की वर्ल्ड के भी कुछ भी डाल सकता हूँ बट मैं कॉमन रख रहा हूँ सो दैट कि मैं मुझे ये क्लियर रहे कि मैं सेम चीज़ें हर जगह डिफाइन कर रहा हूँ राइट। तो कंसिस्टेंटी मेंटेन करने के लिए मैं दिस फॉलो कर रहा हूँ सभी मॉड्यूल्स के अंदर। आप देखोगे मैं नेम लोकेशन सब कॉल कर रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे where डॉट सेटिंग डॉट नेम ये कैसे आया है। ये आप वेरिएबल्स में जाओगे, वेरिएबल्स में आपको आपको सबसे पहले वेरिएबल देन सेटिंग और उसके बाद नाम राइट। इसी तरह से यहाँ पे है जैसे where डॉट सेटिंग्स डॉट नेम लोकेशन रिसोर्स स्कोप एसक्यू टेनेंट आईडी वटेवर थे। तो ये कहाँ से आ रहे हैं वेरिएबल से, फिर कहाँ पे आ रहे हैं सेटिंग्स में मैंने एक सेटिंग क्रिएट किया है राइट वेरिएबल्स की, देन नेम जो भी नाम आपका रिसोर्स टाइप है वहां से आप पिक कर लेंगे राइट। इसी तरह से फ्यूचर प्लान है, पब्लिक आईपी है, डायनामिक आइडेंटिटी है राइट, ये मैंने डिफाइन किया है। उसके बाद नेटवर्क की सीएल है, फिर एक्सेस पॉलिसी और देन लास्ट में टैग, ये मैंने डिफाइन कर दिए। आउटपुट में जो भी मेरे को मैंडेटरी आउटपुट चाहिए वो मैंने डिफाइन कर दिया। चाहे तो आप यहाँ से कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको ओनली सेलेक्टेड आईडीज जो पास करना चाह रहे हो वो आप रख सकते हो राइट। ये आउटपुट मैंने डिफाइन किए। अब मेरा मॉड्यूल इज रेडी नाउ। अब मुझे क्या करना है मॉड्यूल को कॉल करना है रूट मॉड्यूल में, क्योंकि ये तो एक चाइल्ड मॉड्यूल है राइट। यहाँ पे मैं कहीं भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पास कर रहा हूँ राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ये है मेरा रूट मॉड्यूल राइट। तो मैंने कैसे डिफाइन किया इन्वायरमेंट्स, उसके अंदर मैंने हर किसी के लिए इन्वायरमेंट बनाया डैब prod राइट। एंड नेक्स्ट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टेस्ट इन्वायरमेंट और नेक्स्ट एनी अदर एनवायरमेंट यू आर गोइंग टू क्रिएट, जस्ट क्रिएट इन दैट फोल्डर राइट। सो डैब और prod आई कंसीडर नाउ। सो डैब के अंदर जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं डैब पे ही फोकस कर रहा हूँ। जब डैब कंप्लीट होगा तो सेम prod, तो उस केस में मॉड्यूल में मुझे कुछ चेंज नहीं करना होगा। सिर्फ ये वैल्यू जो मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मेन से लेके टीएफ बार, वो prod की डिफरेंट होंगी बट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा राइट। वो मैं अपकमिंग सेशन में एक्सप्लेन करूंगा राइट। अब सबसे पहले आप देखोगे तो मेरे को अभी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ जाएंगे और डालेंगे सेटिंग्स अंडरस्कोर की वॉल्ट राइट, वॉल्ट डॉट टीएफ मैंने एक फाइल बना दी है, सेटिंग्स अंडरस्कोर की वॉल्ट डॉट टीएफ। अभी मैंने फाइल क्रिएट कर दिया, यानी मैं यहाँ पे क्या बेसिकली लोकल डॉट टीएफ है। लोकल डॉट टीएफ यानी यहाँ पे मैं लोकल वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स राइट, टीएफ बार्स। अब जो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ ना टीएफ बार्स डैव डॉट टीएफ बार्स, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ओनली मैं सेलेक्टेड वैल्यू की इनपुट वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी वैल्यू मैं लोकल से पास कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक लोकल यहाँ डिफाइन किया सेटिंग अंडरस्कोर कीवर्ड। यहाँ पे जाएंगे सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लोकल्स डालेंगे राइट। राइट तो मैंने अभी क्या किया लोकल्स यहाँ डिफाइन कर दिया है, लोकल डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर कीवर्ड सेटिंग डाल दिया कॉन्फ़िगर, देन सेटिंग उसका नाम, उसके बाद एक्चुअल नेम जो वैल्यू पास कर रहा हूँ नेम लोकेशन ये। अब देखो कीवर्ड का नाम मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, डायनामिक पास कर रहा हूँ केवी, देन उसकी वर्कलोड टाइप जो मेरे डॉट डैब डॉट टी से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट भी वहीं से आ रहा है, और लोकेशन एंड देन यहाँ पे इंस्टेंस टाइप राइट नंबर में डिफाइन कर रहा हूँ। अब चाहे तो मैं यहाँ हार्ड कोडेड डाल सकता हूँ बट नाउ दिस वैल्यूज कमिंग एज ए डायनामिक राइट। और ये मुझको इनपुट में भी यानी टीएफ वार्स में अंदर डिफाइन नहीं करनी पड़ी, लेकिन ओनली सेलेक्टेड वैल्यू टीएफ वार्स में ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे वर्कलोड इन्वायरमेंट एंड ऑल। जो वैल्यू मेरी कहाँ से आ रही है वो वैल्यू आ रही है मेरी टीएफ वार्स से। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, सो नाउ आप देख पा रहे हो कि मैंने अभी इसकी जो भी इनपुट वैल्यू डिफाइन कर दी है लोकल से। अब लोकल्स में जाओगे यहाँ पे सेटिंग अंडरस्कोर कीवर्ड डॉट टीएफ,
यहाँ पे लोकल डिफाइन की डिस्क्रिप्शन, देन कीवर्ड, देन सेटिंग। तो यहाँ पे सेटिंग नेम, देन नेम ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड का नाम क्या रखना है, तो आपको सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं एज पर कैप स्टैंडर्ड, राइट। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं। लोकेशन, आप देखोगे ये वैल्यू मैंने एज ए वायर से पास करी है, ना कि यहाँ पे इनपुट से। वायर से क्यों पास करिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने टी एफ बार्स में डिफाइन कर रखी है। तो आप देखोगे लोकेशन ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू मैं वायर से पास कर रहा हूँ। और अब बाकी वैल्यू देखोगे तो मैं डायनामिक पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इनपुट वैल्यू डायरेक्टली लोकल से डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, टेनेंट आईडी आप देखोगे डेटा, यानी ये मैं एग्जिस्टिंग एजोर रिसोर्स से ले रहा हूँ। यानी एग्जिस्टिंग एजोर के अंदर टेनेंट आईडी ऑलरेडी है, तो मैं वहां से ये कॉल कर रहा हूँ डेटा के थ्रू। तो डेटा में अंदर डिफाइन कर रखा है डेटा डॉट एजोर अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट करेंट डॉट टेनेंट आईडी, राइट। ये मैं वहां से कॉल कर रहा हूँ, यानी एग्जिस्टिंग मेरी वैल्यू एजोर में है, वहां से मैं पिक कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूँ डेटा के अंदर। अब डेटा में देखोगे तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये वैल्यू, ये देखो, राइट। मैंने डिफाइन करी है डेटा के अंदर लाइन नंबर 2, और उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, करेक्ट। उसके बाद सॉफ्ट डिलीशन रिटेंशन, तो यहाँ पे आप 7 to 90 डेज रख सकते हो, मिनिमम 7 डेज होने चाहिए, उससे पहले आप उसको डिलीट नहीं किया, रिटेन नहीं कर सकते, राइट। सिमिलर फॉर 90 डेज, अगर प्रोडक्शन में हमें जाना है तो 90 डे रिटेंशन पीरियड हो, यानी 90 दिन के अंदर अगर हमारे कुछ डिलीट हुआ है हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चाहे हमारे कीवर्ड हो कीज कुछ भी हो। अभी मैं 7 डेज कर रहा हूँ, तो 7 डेज के अंदर ये क्या हो, सॉफ्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब एक तरह से बैकएंड में रहेगा, बट हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन इनेबल आपको करना है या नहीं करना, ट्रू फॉल्स यहाँ कर सकते हो। आइडेंटिटी टाइप नल और राइट, आप देखोगे मैं डिफाइन किए, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे एक्चुअल अभी डिफाइन करूंगा। उसके बाद आरबैक ऑथराइजेशन, ये आप ड्यूरिंग दी जब डिप्लॉयमेंट करोगे कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आईडी है, आइडेंटिटी टाइप आईडी क्या होगी, तो आईडी मैं मॉड्यूल्स के थ्रू कॉल करूंगा, जो मैंने मैनेज आइडेंटिटी का मॉड्यूल बनाया था उसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि हाउ टू कॉल इट हेयर। यहाँ पे फिर आपको इनेबल पर डिप्लॉयमेंट फॉल्स ट्रू करना है, डिस्क इंक्रिप्शन रखना है नहीं रखना, आपको इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। पब्लिक नेटवर्क एक्सेस इनेबल और नॉट, अगर आपने पब्लिकली कर रखा है तो आप ट्रू करोगे, यानी आप डायरेक्ट एजर पोर्टल से कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने प्राइवेट डिफाइन करी है तो यहाँ पे आपको प्राइवेट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करके और यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें सर्टेन डिपेंडेंसी है कॉन्फ़िगरेशन की, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेटवर्क एसीएल डिफाइन किया है मैंने, यहाँ डिफॉल्ट लोकेशन आईपी रोल वर्चुअल नेटवर्क आईडी, यहाँ पे अभी अगर मान लो प्राइवेट किया है तो आपको वर्चुअल नेटवर्क का सबनेट का आईडी डिफाइन कर रहा है, किस वर्चुअल नेटवर्क के सबनेट को आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, राइट। इसलिए आप देखोगे ये लिस्ट एरे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट, बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रेडी है, बट हाँ यस, इसमें अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, जैसे आरवेक रोल चाहिए आपको, मैनेज आइडेंटिटी किस मॉड्यूल को कॉल करना है, सबनेट आईडी क्या होगा, राइट, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में कवर करूंगा कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे सेशन नाउ, आई होप यू एंजॉय। प्लीज go all the sessions and till end and watch all the sessions so that you are clear on the all related to Terraform module. All right guys, thank you so much for giving your appreciation. All right, thank you.